आजकल के जंग के मैदान में एक नए तरह के योद्धा आसमान में छा गए हैं। ये हैं मानव रहित हवाई वाहन, जिन्हें हम ड्रोन कहते हैं, जिन्हें पायलट दूर से ही सुरक्षित जगह से कंट्रोल करते हैं। ड्रोन मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो पहले कभी नहीं देखी गई मारक क्षमता, निगरानी करने की ताकत और इंसानी जान को कम खतरे में डालते हैं। ये जंग के एक नए दौर की शुरुआत है, जिसके बहुत दूरगामी नतीजे होंगे। मिलिट्री ड्रोन की कहानी इंसानी दिमाग की काबिलियत का एक सबूत है। एक कहानी जो नएपन, बदलाव और तकनीकी बढ़त की लगातार कोशिशों से बुनी गई है। मानव रहित उड़ान का आइडिया 20वीं सदी की शुरुआत से ही है, लेकिन असली मिलिट्री ड्रोन जैसा हम आज जानते हैं, वो पिछले आधे समय में ही बने हैं। शुरुआती ड्रोन ज्यादातर टारगेट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल होते थे, जो ट्रेनिंग के लिए दुश्मन के हवाई जहाज का एक नकली रूप पेश करते थे। लेकिन सेना के लोगों ने जल्द ही इन मानव रहित प्लेटफॉर्म की क्षमता को पहचान लिया कि ये टोह लेने और निगरानी करने के तरीके को बदल सकते हैं। बदलाव तब आया जब वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करने और बम के नुकसान का आकलन करने के लिए मानव रहित टोही ड्रोन तैनात किए। ये शुरुआती मिशन हालांकि सीमित थे, लेकिन असली जंग में ड्रोन की उपयोगिता साबित कर दी। इन शुरुआती सफलताओं से उत्साहित होकर ड्रोन तकनीक का विकास तेजी से हुआ। सेंसर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और छोटे आकार में तरक्की ने ऐसे ड्रोन बनाना मुमकिन बनाया जो ज्यादा वजन उठा सकते थे और लंबी दूरी के मिशन कर सकते थे। 21वीं सदी की शुरुआत में ड्रोन्स सिर्फ टोह लेने वाले साधन से बदलकर ताकतवर हथियार बन गए, जिससे आधुनिक युद्ध के तरीके पूरी तरह बदल गए। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध, जिसमें सटीक हमलों और कम से कम नुकसान पर जोर दिया गया, ने इस नए तरह के योद्धाओं के लिए एकदम सही परीक्षण का मौका दिया। हेलफायर मिसाइलों से लैस प्रीडेटर और रीपर जैसे ड्रोन खास टारगेट को मारने का एक तरीका बन गए। युद्ध के मैदान पर लंबे समय तक मंडराने, जानकारी इकट्ठा करने और सटीक हमले करने की उनकी क्षमता ने उन्हें आतंकवाद विरोधी अभियानों में अमूल्य बना दिया। टारगेट हमलों के अलावा ड्रोन कई तरह के सैन्य अभियानों के लिए जरूरी हो गए हैं, जिनमें शामिल हैं इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही (ISR). ड्रोन रियल टाइम स्थिति की जानकारी देते हैं, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और संभावित खतरों की पहचान करते हैं। क्लोज एयर सपोर्ट (CAS). ड्रोन जमीनी सैनिकों को अहम हवाई सहायता दे सकते हैं, दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले कर सकते हैं। कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू (CSAR). दुश्मन के इलाके में गिरे हुए पायलटों या फंसी हुई टुकड़ियों का पता लगाने और उनकी मदद करने के लिए ड्रोन तैनात किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, दुश्मन के संचार को जाम करने और उनके रडार सिस्टम को बाधित करने के लिए ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस किया जा सकता है। चौथा भाग, ड्रोन क्रांति, आधुनिक सैन्य अभियानों को आकार देना। आधुनिक सैन्य अभियानों पर ड्रोन के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने न केवल युद्ध लड़ने के तरीके में क्रांति ला दी है, बल्कि पारंपरिक सैन्य सिद्धांतों और रणनीतियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए भी मजबूर किया है। ड्रोन के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक अधिक नेटवर्क और इंटरकनेक्टेड युद्ध के मैदान की ओर बदलाव रहा है। ड्रोन एक विशाल सूचना नेटवर्क में नोड्स के रूप में कार्य करते हैं, महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करते हैं और उसे जमीन पर कमांडरों और हजारों मील दूर कमांड सेंटरों तक पहुंचाते हैं। इस रियल टाइम सूचना प्रवाह ने स्थितिजन्य जागरूकता को काफी बढ़ाया है, जिससे सैन्य नेताओं को अधिक सूचित निर्णय लेने और जमीन पर सैनिकों को अधिक सटीकता और समन्वय के साथ काम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ड्रोन के इस्तेमाल ने युद्ध और शांति की पारंपरिक धारणाओं के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया है। ड्रोन लगातार आसमान में गश्त कर रहे हैं, जिससे युद्ध क्षेत्र और गैर युद्ध क्षेत्र के बीच का अंतर तेजी से अस्पष्ट होता जा रहा है। रेखाओं का यह धुंधलापन घातक बल के उपयोग, संप्रभुता की अवधारणा और नागरिक हताहतों की जवाबदेही के बारे में जटिल कानूनी और नैतिक प्रश्न उठाता है। पांचवां भाग, युद्ध का भविष्य, ऑटोनोमस असैसिन्स या रोबोटिक पीसकीपर्स। जैसे जैसे ड्रोन तकनीक अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही है, युद्ध का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ड्रोन की अगली पीढ़ी और भी अधिक स्वायत्त, घातक और इंटरकनेक्टेड होने का वादा करती है। जो कभी विज्ञान कथा माना जाता था, उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाती है।
क्षितिज पर सबसे महत्वपूर्ण प्रगति में से एक पूरी तरह से स्वायत्त ड्रोन का विकास है, जो मानव हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित ये स्वायत्त ड्रोन युद्ध में मशीनों की भूमिका और अनपेक्षित परिणामों की संभावना के बारे में गहन नैतिक चिंताएं पैदा करते हैं, जबकि समर्थकों का तर्क है कि एआई संचालित ड्रोन अधिक सटीक और गणनात्मक निर्णय लेकर नागरिक हताहतों को कम कर सकते हैं। आलोचकों को स्वायत्त हथियार प्रणालियों के नियंत्रण से बाहर होने, अनपेक्षित वृद्धि और मानव जीवन के नुकसान की संभावना का डर है। स्वायत्तता से परे भविष्य के ड्रोन के छोटे, तेज और चुपके होने की उम्मीद है, जिससे उनका पता लगाना और उनका मुकाबला करना और भी मुश्किल हो जाएगा। वे संभवतः उन्नत सेंसर, निर्देशित ऊर्जा हथियारों और झुंड क्षमताओं से लैस होंगे, जो पारंपरिक युद्ध और साइबर युद्ध के बीच की रेखाओं को और धुंधला कर देंगे। छठा भाग, दोधारी तलवार, ड्रोन युद्ध के फायदे और चुनौतियां। सैन्य ड्रोन का उदय भविष्य के युद्ध के लिए आकर्षक लाभ और कठिन चुनौतियां दोनों प्रदान करता है। ड्रोन मानव जीवन के लिए कम जोखिम, लागत प्रभावशीलता और सटीकता प्रदान करते हैं। हालांकि नैतिक चिंताएं और कानूनी अस्पष्टता महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। ड्रोन तकनीक का प्रसार और तकनीकी भेद्यता भी चिंताजनक हैं। सातवां भाग, निष्कर्ष, कल के मानव रहित आसमान को नेविगेट करना। सैन्य ड्रोन के आगमन ने युद्ध के एक नए युग की शुरुआत की है, जो अभूतपूर्व संभावनाओं और चुनौतीपूर्ण चुनौतियों दोनों से चिह्नित है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ेंगे, ऊपर का आसमान इन मूक संरक्षकों से आबाद होगा, जो संघर्ष के भविष्य को उन तरीकों से आकार देंगे जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। इस अज्ञात क्षेत्र को नेविगेट करने के लिए ड्रोन युद्ध के नैतिक, कानूनी और रणनीतिक निहितार्थों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी। ड्रोन की परिवर्तनकारी क्षमता का दोहन करते हुए उनके अंतर्निहित जोखिमों को कम करने के बीच संतुलन बनाना एक ऐसे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, जहां प्रौद्योगिकी मानवता की सेवा करे, न कि इसके विपरीत। सैन्य ड्रोन को लेकर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी तेजी से आगे बढ़ रही है, हमें युद्ध में ड्रोन की भूमिका के बारे में एक विचारशील और सूचित बातचीत में शामिल होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया की खोज में जिम्मेदारी से और नैतिक रूप से किया जाए।